everyone, welcome to my class. So today we will read about the making of Germany and Italy. So first look at the Germany. Can the army be the architect of a nation? So after 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. सो 1848 के बाद जो नेशनलिज्म फीलिंग्स है वो यूरोप में डेमोक्रेसी और जो रिवॉल्यूशन जैसे एसोसिएशन बहुत दूर होने लगा. लोगों के बीच में डेमोक्रेसी या फिर रिवॉल्यूशन के लिए उतना फोकस वो नहीं किए जितना कि वो नेशनलिज्म को फीलिंग्स के ऊपर फोकस किए थे. तो इसी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाए थे जो कंजर्वेटिव लोग थे या फिर जो एरिस्टोक्रेसी लोग थे. उन्होंने इसी फीलिंग्स को यूज करके अपने स्टेट पावर को बढ़ाने की कोशिश किए थे या फिर जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है उसको अचीव करने के लिए नेशनलिज्म फीलिंग्स को वो मोबिलाइज किए थे. सो दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय व्हिच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट. तो इसी प्रोसेस के जरिए इटली और जर्मनी एक हुए थे या फिर उसको यूनाइट किया गया था जिससे कि वो एक नेशन स्टेट बने थे. सो द नेशनलिस्ट फीलिंग्स वेयर वाइड स्प्रेड एमंग मिडिल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. जो नेशनलिज्म फीलिंग्स है वो जर्मन के मिडिल क्लास लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी स्प्रेड हुआ था, जिन्होंने 1848 को जर्मन कॉन्फेडरेशन का बहुत सारे रीजन को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश किए थे जिसको कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट उसको गवर्न करे. So this liberal initiative to nation building was however repressed by the combined forces of the monarchy and the military supported by the large landowners called Junkers of Prussia. तो इनके इस कोशिश को जो नेशन बिल्डिंग का कोशिश किए थे उन्होंने तो उसको मोनार्ची और मिलिट्री के कॉम्बाइंड फोर्स ने मिलके उनको रिप्लेस करने की कोशिश किया था, रिप्लेस कर दिया था, जिनको कि प्रशिया के जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं जिनको जंकर्स बोलते हैं उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था. बाद में प्रूसिया के जो चीफ मिनिस्टर है ओटो वन बिस्मार्क उन्होंने जर्मनी को एक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था. सो फ्रॉम देयर ऑन द प्रूसिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. तो इस चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस एंड कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रूसियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. तो ओटो वन बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर थे प्रूसिया के, उन्होंने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी, प्रूसियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से जर्मनी यूनिफिकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया. 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस इनके बीच में 7 years तक वार चलता रहा और लास्ट में प्रशिया के विक्ट्री के साथ ही उनका जो जर्मनी यूनिफिकेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ था. इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स. उसके बाद 1871 को जनवरी में जो प्रशियन किंग थे विलियम वन उनको जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर किया गया एट वर्साइल्स. So on the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of Mirror in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia. सो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें लिखा गया है द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्साइल्स. तो ये जो किंग विलियम वन थे उनको उनके सेरेमोनियल पिक्चर दिखाया गया कि जब उनको जर्मन एम्पायर डिक्लेयर किया गया उसके बाद यहाँ पे जो सेरेमनी हेल्ड किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, उसको दिखाया गया है पिक्चर में. सो ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, तो 18 जनवरी 1871 का एक कोल्ड मॉर्निंग था जिसमें कि असेंबली बुलाया गया था जिसमें प्रिंस ऑफ द जर्मन स्टेट के सभी प्रिंस, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, सभी आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव, इम्पोर्टेंट प्रूसियन मिनिस्टर्स थे जिनमें कि चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडेड थे, वो सभी हॉल ऑफ मिरर जो है उसमें गैदर्ड हुए थे वर्साइल्स में टू प्रोक्लेम द न्यू एम्पायर हेडेड बाय काइसर विलियम वन ऑफ प्रूसिया. देन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूसियन स्टेट पावर. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany.
So Prussian measures and practices often became a model for the rest of the Germany. तो जर्मनी में राष्ट्र निर्माण का प्रक्रिया जो नेशन स्टेट बनने का जो प्रोसेस था उसमें प्रशियन राजा या फिर जो प्रशिया का पावर था उसको दिखाया गया था। तो नए राज्य बनने के बाद जो न्यू जर्मनी बनाया गया उसके बाद बहुत सारे चेंजेस लाए गए, जैसे कि जर्मनी का जो करेंसी है, बैंकिंग सिस्टम है या फिर लॉ और लीगल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, उसको मॉडर्नाइज किया जाए, उसको आधुनिकीकरण किया जाए, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी जोर दिया था। तो प्रुसिया के राजा के द्वारा या फिर जो प्रुसिया द्वारा उठाए गए इस कदम और उसकी जो कार्रवाई थी या जो भी प्रोसेस था वो बाकी जर्मन के लिए एक मॉडल बनकर रहा था। तो ये था जर्मनी यूनिफिकेशन के